जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं, तो इन भगवानों की स्थिति इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने, कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने, कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल, अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं, कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नुए डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने, ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे, ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो भी जा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था
उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था, और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नी रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया, और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ के आ गए, अरे भी इसने चमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान होकर और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहिनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा। और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहिनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस, उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 88,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही,
ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो हानि नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा।